संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भय मुक्त होकर वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मान कर चलता है, वह चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतया मन भाव से स्थिर होता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसे कोई शंका न हो। एक गांव में एक साधु रहता था। वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति करता रहता था। उसको अपनी भक्ति पर पूरा श्रद्धा थी। वे भगवान पर भरोसा रखते थे। एक दिन गांव में बहुत ही बारिश होने लगी। गांव में पूरा गांव के सारे नदी नालों में पानी भरने लगा। गांव के सारे लोग अपनी सामान लेकर दूसरे गांव में बसने लगे। गांव के लोगों ने जाते जाते साधु से भी कहा कि महाराज आप भी हमारे साथ दूसरे गांव में चलिए, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरों से खाली नहीं। साधु ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। साधु ने ऐसा बोलकर गांव वालों के साथ दूसरे गांव में जाने से मना कर दिया। कुछ देर बाद बारिश बहुत तेज होने लगी और पानी साधु के घुटने तक आ गया। उसी वक्त एक गाड़ी वाला वहां से गुजर रहा था। उसने इस साधु को देखा और साधु से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस गांव के बाहर ले जाता हूं। साधु ने कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने आएंगे। कुछ देर बाद बारिश इतनी बढ़ गई कि पानी साधु के गले तक आ गया। तभी नाविक ने गुजर रहा था। उसने कहा, साधु को देखा और बोला, मेरे साथ चलिए, मैं आपको गांव से बाहर लेकर चलता हूं। साधु ने उसे भी मना कर दिया और बोला, मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए आए। साधु उस नाविक को भी मना कर दिया और बारिश बहुत तेज से हो रही थी, अपनी बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए साधु जब उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए और भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ देर बाद वहां से बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर लेकर गुजर रहे थे। उन्होंने साधु से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बचाने आया हूँ। इस बार भी साधु ने यही कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि मेरे भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। बहुत समझाने के बाद साधु महाराज जी उनकी नहीं सुनी और बचाव कर्मी वहां से चले गए। आखिर में पानी बढ़ जाने से साधु महाराज डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साधु भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि मैंने मेरी सारी ज़िंदगी आपकी भक्ति की और आप मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। भगवान ने कहा, मुझसे किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था? तुम याद करो, गांव वालों लोग, वो गाड़ी वाला, वो नाविक, वो बचाव कर्मी, वो सभी कौन थे? वो हमारे भेजे हुए दूत ही थे। पर तुमने सही अवसर की पहचान नहीं की और इसी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन भगवान कभी भी किसी को स्वयं बचाने नहीं आते। वो खुद अपने अवतार में किसी को भेजते हैं। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने से मन की स्थिति भयंकर हो जाती है। वहीं पर कर्म ज्ञान के अनुसरण करता है। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास होता है। मनुष्य वो चाहिए कि वह अपने भीतर नारायण के स्वरूप को जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकी होगी, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेंगे। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन भर के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर मानव गुण के प्रकृति और व्यवहार का निर्माण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, भगवद गीता।
यह सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। योगी की भांति ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता आहार वैसे ही उसके बन जाते हैं विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियाँ आपके हक में ना हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी में जीवन में परीक्षा का समय आता है। उसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना, क्योंकि आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की इच्छा है। मन की परेशानी या समय की हैरानी एक ही हल है। आप अपने सवालों के जवाब के पीछे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठ योगी हैं।